नमस्कार, मेरा नाम सौरव राय है और मैं बेंगलोर में रहता हूँ। मैं कवि, अनुवादक और पत्रकार हूँ और इसके अलावा मैं यहाँ के कुछ कॉलेजों में पढ़ाने का भी काम करता हूँ। हम कोरोना के संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। आज के दिन पूरी दुनिया लॉकडाउन पर है, मगर विशेषज्ञ सहमत होंगे कि कोरोना हमारे समय की सबसे बड़ी आपदा नहीं है। हमारे समय की जो सबसे बड़ी क्राइसिस है वो क्लाइमेट चेंज ही है। जो पर्यावरण में जिस तरह के बदलाव आ रहे हैं उनसे हमें गुजरना है, उनसे हमें लड़ना है, जूझना है। और कुछ नहीं तो कोरोना हमें उससे लड़ने का साहस दे रही है, उससे लड़ने के तरीके समझा रही है। हमारे वेदों में भी लिखा है कि प्रकृति और पुरुष के बीच में एक तरह के समन्वय को बरकरार रखने की जरूरत है। और जैसे जैसे समन्वय टूटता जा रहा है, हमने जिस तरह से अपनी नदियों को गंदा कर दिया, अपने पहाड़ काट डाले, अपने जंगलों को नष्ट कर दिया। आप देखिए ना, प्रकृति को अपना बदला लेने के लिए हमारे पीछे हाथी या बाघ छोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी। एक वायरस जो अपने दम पर जिंदा भी नहीं रह सकता, वही काफी था हम इंसानों को अपनी जगह दिखाने के लिए। तो ये जो संतुलन है जिसे हम खो बैठे हैं, इसी संतुलन के बारे में सोचते हुए, इसी संतुलन को निहितार्थ करते हुए मैंने कुछ कविताएं लिखी हैं। मैं वो कविताएं आपके साथ साझा करता हूँ। ये जो कविता है इसका नाम है त्रिभुज। त्रिभुज के माने हैं ट्रायंगल, और ये ज्यामिति के बहाने लिखी गई कविता है। बच्चों के लिए लिखी गई कविता है, लेकिन बड़ों के लिए भी उतनी ही शायद कारगर सिद्ध हो। तो मैं कविता पढ़ता हूँ। त्रिभुज। बोर्ड पर 3 बार चौक चलाकर उसने पूछा, बताओ कहाँ कहाँ है त्रिभुज। बच्चों ने स्मृतियां टटोली। केक का टुकड़ा त्रिभुज, नुक्कड़ के समोसे त्रिभुज, स्कूल की छत, देवदार के पेड़, कोने वाली ताक त्रिभुज, बिल्ली के कान, खच्चर का मुंह, प्रिंसिपल की नाक त्रिभुज। वह हंसी और ले गई बच्चों को खिड़की के पास। देखो पहाड़, नेपथ्य में तीव्र से, शांत से त्रिभुज। त्रिभुज आकार है संतुलन का। त्रिभुज की ओर दौड़ता जाता है आकाश और लौटता है हरे जंगल बनकर। बादल बदल जाते हैं नदी में और आदमी लौटता है जैसे खोलकर तीसरी आंख। वह हंसती रही। मछुआरे का जाल त्रिभुज, बुनाई की चाल त्रिभुज, मजदूर की पीठ, माँ की कोख, झुका हुआ सर त्रिभुज, पुल का स्थायित्व, तराजू का दायित्व, ढहा हुआ घर त्रिभुज। बच्चों, त्रिभुज आकार है संतुलन का। त्रिभुज को नमस्कार करो। हमें भी प्रकृति के सामने और प्रकृति के संतुलन के सामने सर झुकाने की ज़रूरत है। हमें उसके सामने नतमस्तक होने की ज़रूरत है। ये जो अगली कविता है, इस कविता का नाम है मैंने कहा। हम आज के डेट में लॉकडाउन पर है और इस कविता के भी सारे बिंब जो हैं वो बिल्कुल घर और गृहस्थी के अंदर के बिंब हैं। आप देखिए, मैंने कहा आकाश और स्टेनलेस स्टील की थाली से ढक दिया बासी पड़ रही रोटियों को। मैंने कहा पेड़ और झाड़ू लेकर बुहारने लगा अपना आंगन। पेड़ की परछाई गिलहरी बन दीवार पर चढ़ बैठी और मेरे पुकारते ही फांद गई पड़ोसी के अहाते में। खिड़की के झाले झाड़ते हुए मैंने देखा तितली के खुले पंख कंक्रीट की तमाम बिल्डिंगों से बड़े थे। मैंने तितली के कान में धीरे से कहा बादल, और हवा में विचरता रहा देर तक। मैंने कहा पृथ्वी, और खोजता रहा अपने लिए खड़े होने की जगह। महात्मा गांधी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, that Mother Nature has enough to cater to all humans' need, but not all humans' greed. तो ये जो ग्रीड है जिसके पीछे हम भाग रहे थे, हमें इस पर संयम बरतने की ज़रूरत है। कोरोना के बाद का जो काल आएगा, के बाद का जो दौर आएगा, वो कोरोना से पहले के दौर से अलग होना चाहिए। हम पीछे के दौर में हमें वापस नहीं जाना है। हमें एक बेहतर समाज और एक बेहतर सभ्यता का निर्माण करना है। इस ओर सोचने की ज़रूरत है। तो इसी विचार के साथ मैं आपको छोड़ता हूँ। आप अपना ख्याल रखें, अपना और अपने परिवार के साथ आप समय बिताएं, स्वस्थ रहें, आनंद रहें। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कविताएं सुनी और आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।